नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा वार्ड नंबर 7 में, जहां रहती हैं बहन हीना जी अपने परिवार के साथ। बहन हीना जी के परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। बहन हीना जी और उनके 4 बच्चे। दुर्भाग्यवश उनके पति का निधन हो चुका है। पति के निधन के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी बहन हीना जी के कंधों पर आ गई। वे दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और घरेलू कार्य करके किसी तरह अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थीं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए आशा की किरण बनकर पहुंची। मुहिम के सेवादारों ने परिवार को राशन सहित दैनिक जीवन की आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई, जिससे इस मुश्किल समय में उन्हें कुछ राहत और सहारा मिल सका। आइए जानती हैं बहन हीना जी के संघर्ष की पूरी कहानी और देखते हैं कि किस प्रकार अन्नपूर्णा मुहिम जरूरतमंद परिवारों की जीवन में नई उम्मीद जगा रही है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। ऐसे न्यूज चैनल की टीम आज लाडवा ब्लॉक वार्ड नंबर 7 में जिला कुरुक्षेत्र में पहुंची है। यहां पर जैसे कि आप सभी को मालूम है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मुनिंदर धर्मान ट्रस्ट के तहत असहाय परिवारों को राहत सामग्री प्रदान की जाती है। हमें सूचना मिली थी कि यहां पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य एक निर्धन परिवार है, जो हीना बहन है। उनके पति की मृत्यु एक हार्ट अटैक के कारण हो चुकी थी। तो आज उसके घर पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कुछ राहत सामग्री लेकर आए हैं। चलिए आइए जानते हैं वो इस बहन की किस प्रकार से मदद कर रहे हैं। दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं हीना बहन के दहलीज पर। तो आइए अभी हम हीना बहन से बातचीत करेंगे कि उनको किन किन प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो नमस्ते बहन, क्या नाम है बहन? हीना। हीना है। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 जने हम लोग। 5 जने हैं। कौन कौन है 5? 3 लड़की, 1 लड़का, 1 मैं। तो आपके पति जी? पति जी इंतकाल हो गए। तो अभी घर का गुजारा कैसे चल रहा है आपका? झाड़ू पोछा कर रहे हैं। झाड़ू पोछा कर रहे हैं। तो झाड़ू पोछे से कितना इनकम आ जाता है आपका महीना में? 8,000 बन जाते महीने में। 8,000 बन जाते हैं जी। तो ये आपका अपना मकान है, किराए का मकान है? जी नहीं, किराए पे बैठे हैं। आपका गुजारा अच्छे से चल रहा है या नहीं हो पा रहा है? काम कुम करते हैं ना तो चल जाते हैं। अच्छा, मतलब परमानेंट काम नहीं मिलता? जी नहीं। देखिए दर्शकों, ये हीना बहन है। इनके पति जी हैं जो हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, और आज ये अपने 4 बच्चों को लेकर अपना पालन पोषण कर रही है। जो कि ये मतलब पता चला था कि ये 4-5 घरों में झाड़ू पोछा का काम करती है। तो वहाँ से कुल मिला के इसको 6 से 7-8 हज़ार रुपये मिलता है, उसमें जिसमें इसको बिजली बिल और अपना रूम किराया 2500 से 3000 रुपये देना पड़ जाता है।
बाकी इसको खाने में बड़ी परेशानी आ रही हैं। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से भी बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, सत साहिब जी। क्या नाम है सर? संजीव दास है जी। संजीव दास जी, तो आप ऐसे से परिवारों को कैसे खोज पाते हैं? सतगुरुदेव जी के आदेश हैं कि जितने भी गुरु जी के भक्त हैं, अगर उनके आसपास पड़ोस में कोई ऐसा परिवार मिलता है तो वो उसकी सूचना सतलोक आश्रम जो कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी है, उस तक पहुंचाए। तो फिर वहाँ से इस तरह के जो भी परिवार हैं उनका सर्वे करके उनकी प्रार्थना बना करके सतगुरुदेव जी के पास भेजी जाती है। तो संजीव जी, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा दिखाएंगे कि इस बहन के लिए आप किस किस प्रकार की राहत सामग्री लेकर आए हैं? जी, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज सतगुरुदेव जी ने इस परिवार के लिए जो देखा सकते हैं आप यहाँ पर 25 किलोग्राम आटा, 2 लीटर सरसों का तेल, 1 किलो दलिया, 4 किलो चीनी, 5 किलो चावल, 5 किलो आलू और 5 ही किलो प्याज है। दाल मूंग है, मूंग दाल धुली है, दाल चना है, चना काला है, 1 किलो अचार है, 2 ये दूध के डिब्बे हैं अमूल के, जिसको कि सूखा दूध बोलते हैं। ये टाटा की चाय है, 1 पैकेट धनिया, 1 पैकेट जीरा, 1 पैकेट हल्दी, 1 पैकेट लाल मिर्च है, बेसन है 1 केजी, टाटा का नमक है 1 केजी, एक सेट है ये 4 साबुन का नंबर 1 का नहाने का, 1 किलो ये कपड़े धोने की साबुन है, और ये घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, सर्फ है कपड़े धोने के लिए। ये राहत सामग्री आज सतगुरुदेव जी के द्वारा यहाँ पर भेजी गई है जी। तो संजीव जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि खाने का सारा सामान रसोई का एक परिवार को संत रामपाल जी महाराज के द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये सामान जैसे हम देख पा रहे हैं लमसम 1 महीना चल सकता है। तो ये 1 ही महीना देंगे या मतलब इसको आगे भी बढ़ा देंगे, और किस प्रकार से इसको आपसे संपर्क किया जाएगा इसमें? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। 1 महीने का ये राशन है, 1 महीना 20 दिन जितना भी चलेगा। उसके बाद जब भी बहन को कोई भी आवश्यकता होगी, आप पीछे फ्लैक्स के माध्यम से दिखा सकते हैं, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, इनसे संबंधित जो भी बहन जी को ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी आवश्यकता होगी इनसे संबंधित, तो सतगुरुदेव जी के द्वारा एक कार्ड बनवाए गए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के, ये आप दिखा सकते हैं, और इस पर ये नंबर हैं। तो जब भी बहन को किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी या ये राशन ख़त्म हो जाएगा, तो बहन इन नंबरों पर फ़ोन करके ये राशन मंगवा सकते हैं आश्रम से। जी बहन जी, ये आपका कार्ड है, जब भी आपको किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो आप इन नंबरों पर फ़ोन करके ये अपनी सामग्री मंगवा सकते हैं। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। और समाज सुधार के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? देखिए, संत रामपाल जी महाराज एक नशा मुक्त, जितने भी व्यसन है, मांसाहार है, उससे मुक्त, भ्रष्टाचार, दुराचार और जितनी भी रिश्वतखोरी, चोरी, ठगी इत्यादि जो भी ये बुराइयां हैं, इनसे मुक्त एक स्वच्छ और साफ सुथरे समाज का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में ब्लड कैंपों का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि हज़ारों यूनिट रक्तदान किया जाता है। इसके अलावा दहेज मुक्त शादियाँ कराई जा रही हैं, वृक्षारोपण, स्वच्छ अभियान और नेत्र के जो चिकित्सा के कैंप लगाए जाते हैं, दंत चिकित्सा के कैंप लगाए जाते हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रेरणा पाकर संत रामपाल जी महाराज जी के अनेकों श्रद्धालु देहदान भी कर रहे हैं। तो अनेक कार्य संत रामपाल जी भगवान जी के द्वारा यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, जिनसे कि एक देखिए, समाज के अंदर तो एक जो कुरीतियाँ वो एक अलग विषय है, लेकिन सतयुग की शुरुआत इन सब कार्यों से ही आएगी कि जब इस तरह की भावना पैदा होगी, कोई किसी जीव की हत्या नहीं करेगा, कोई नशा नहीं करेगा, कोई दहेज न लेगा न देगा। तो ये एक तरह से सतयुग की शुरुआत ही हो चुकी है जी। पर ये बताइए संजीव जी कि संत रामपाल जी महाराज के दिमाग में अचानक से ये बात कैसे हुई कि भाई मतलब हर बच्चों को मैं भोजन दूं? हुआ क्या कि एक बार संत रामपाल जी महाराज समाचार पत्र पढ़ रहे थे, तो उन्होंने उस समाचार पत्र में पढ़ा कि एक पिता ने बीमारी से तंग आकर और भूख के कारण आत्महत्या कर ली। तो इस घटना ने सतगुरुदेव जी के हृदय पे बहुत ही चोट पहुंचाई, और सतगुरुदेव जी को जो है एक तरह से बहुत ही पीड़ा का अनुभव हुआ। तो सतगुरुदेव जी ने सभी आश्रमों वकीलों के माध्यम से संदेश पहुंचाए कि इस तरह की घटना ना हो, भविष्य में ना हो, तो आप अपने आस पड़ोस में परिवारों को इस तरह को सर्च कीजिए। और उसी दिन से संत रामपाल जी भगवान जी ने अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत कर दी।
ये केवल भोजन, कपड़ा, चिकित्सा इत्यादि तक ही सीमित न रह करके अब तो ये मुहिम विश्व स्तर पर बहुत ही बड़ा एक रूप धारण कर चुकी है। गत दिनों जो है एक गांव को जब बाढ़ आई थी तो 500 कुछ गांव में 550 से अधिक गांव में संत रामपाल जी महाराज जी ने न केवल हरियाणा में बल्कि राजस्थान, पंजाब, जो यूपी इत्यादि जो भी साथ लगते प्रदेश हैं जहाँ पर बाढ़ का प्रकोप था वहाँ पर पानी निकालने के लिए न केवल पाइप दिया बल्कि मोटरों का भी इंतजाम किया। उन्हें खाना, दवाइयाँ इत्यादि जो भी ज़रूरतें थी सब ज़रूरतें संत रामपाल जी भगवान जी ने वो पूरी की। ये जो मुहिम है, इस घर को जो ये राहत सामग्री दी जा रही है, ये कब तक दी जाएगी ये, और इसका कोई बंद होने का कोई कारण है कोई? देखिए, नियम तो इसका ये है मुहिम का कि जिस परिवार की सहायता की जाती है उस परिवार में किसी तरह का नशा ना करता हो कोई और ना ही मांसाहार करता हो, और जब अगर तक ऐसे करते पाया गया तो ये फिर सतगुरुदेव जी का देश बंद कर दी जाएगी। अच्छा, मतलब क्योंकि कोई भी घर में कोई नशा ना करे और किसी तरह का मांसाहार इत्यादि से इसे ना सेवन ना करे। जी। और जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य नहीं हो जाता तब तक इस परिवार को ये सहायता यूं ही जारी रहेगी। आप कह सकते हैं कि संत रामपाल जी भगवान जी ने इस परिवार को एक तरह से गोद ले लिया। जी। तो इसके अलावा भी और कुछ सहायता करेंगे संत रामपाल जी महाराज? अगर परिवार की कोई और नीड होगी तो और भी किसी प्रकार की सहायता करेंगे? जी बिल्कुल, जो भी ज़रूरत की जो वस्तु है परिवार में दैनिक जीवन की जरूरत से संबंधित जो भी अगर परिवार को उसकी जरूरत होगी तो सतगुरुदेव जी से उसकी प्रार्थना की जाएगी, तो इस परिवार की सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार उस चीज़ की भी पूर्ति की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से मिलकर इतना अच्छा लगा और इतने अच्छे से उनकी बातचीत और उनकी वाणी मतलब एक आकर्षित करती है। तो अभी हम हिना बहन से बातचीत करेंगे कि उसको इसके अलावा भी और किसी चीज़ की कोई ज़रूरतें हैं या इसमें उसका सहारा कंप्लीट हो जा रहा है। बहन, अभी जो ये आप राशन देख रहे हैं तो इसमें आपका गुजारा चल जाएगा या किसी और किसी चीज़ की नीड है आपकी? नहीं, चल जाना, गुजारा चल जाना। और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है? जी नहीं। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? जी, 2 गुड़िया जाते हैं स्कूल। कौन कौन से स्कूल जाते हैं? एक ही वहाँ, एक और। हाँ बेटा, क्या नाम है? खुशनुमा। खुशनमा। कौन सी क्लास में जाती है बेटा? 6th क्लास में। हाँ, तो आपको आपके पास बैग है, वर्दी है, सारी चीज़ बताओ। तो जूते कपड़े इनके पास हैं अब ऑलरेडी? जी है। देखिए दर्शकों, तो हिना बहन बोल रही है कि अभी हमको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और अगर ज़रूरत भी होगी तो ये मतलब संत रामपाल जी महाराज तक अपनी प्रार्थना पहुंचाएंगे। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने भी आश्वासन दिया है कि हम इनकी हर ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तो महान है ऐसे संत, और महान है उस संत के शिष्य जो समय समय पर जाकर हर गरीब की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो हम ऐसे संत को अपनी ऐसी न्यूज़ टीम की तरफ से कोटि कोटि नमन करते हैं। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की
भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब